ओके सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो ये है वीडियो मैट्राइसेस के कुछ हिडन रिजल्ट्स एंड शॉर्टकट्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले हम वीडियो बनाए थे मैट्राइसेस पे आई गेस जेडवांस के टाइम पे, जहाँ पे हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिस्कस किए थे। तो वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जो वो नहीं देखा है जरूर देख लेना। मैट्राइसेस में जाके देखोगे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में तो दो मिल जाएगा, दो वीडियो था आई गेस। एक में आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शन था एंड दूसरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको आइगन वेक्टर का आइडिया हो, क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रिक्स होगा ना उसका प्रूफ तुम कर सकते हो यूजिंग आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज़। तो ये दोनों वीडियो देख लेना, हम यहाँ आई बटन में लिंक दे देंगे। बाकी तुम चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में मैट्राइसेस तो वहाँ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। सो आज इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। आज हम इनकी मदद से इन दोनों की मदद से कुछ एक्स्ट्रा जो रिजल्ट्स होंगे वो ड्राइव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत कुछ ड्राइव किया जा सकता है। तो ये मान के चलो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके और पार्ट्स आएंगे जहाँ हम और शॉर्टकट जो होगा रिलेटेड टू मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स वो शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके सो सम अनसीन रिजल्ट्स फॉर मैट्राइसेस। तो पहला रिजल्ट मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मेंशन कर देते हैं। 2x2 के मैट्राइसेस हैं कौन, ए एंड बी। देन मेरे पास रिजल्ट क्या होल्ड करता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है और काफ़ी हैंडी रिजल्ट है। तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आइगन वैल्यूज़ का एंड उससे प्रूफ हो जाएगा। तो क्या हम प्रूफ करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा डिटरमिनेंट है ए का, मान लो को पता है ना कि ए कोई मैट्रिक्स है और इसका मान लो आइगन वैल्यूज λ1 λ2 होंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, चूंकि ए मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इसके दो आइगन वैल्यूज आएंगे। तो मान लेते हैं वो λ1 और λ2 है। तो जो वीडियो था आइगन वैल्यू का हम बताए थे रिजल्ट कि अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये हो जाएगा λ1 λ2। ट्रेस क्या होता है, सम आइगन वैल्यूज, तो λ1 λ2। फिर को पता है ट्रेस ऑफ ए का पावर n क्या होता है, दैट इज सिंपली एक λ1 का पावर n λ2 का पावर n, बाकी जितने मेरे पास यहाँ पर हैं आइगन वैल्यूज उनको उतना पावर रेज कर देना होता है। तो इसका यूज करके हम बोल सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा वो होगा हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हम डिराइव कर लिए, काफ़ी ईजी है। तो पता है ना λ1 प्लस λ2 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ λ1 λ2। यहाँ से आई कैन राइट ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, दैट इज λ1 λ2 का प्रोडक्ट, दैट इज हाफ ऑफ व्हाट इज दिस इज ट्रेस ऑफ ए। तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर। तो बस यही हम यहाँ डिराइव किया, ठीक है। अब इस ए की जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी पुट कर दी तो बस ये निकल के आ गया। अब हमको पता है कि जो ट्रेस होता है वो ब्रेक कर सकते हैं हम समेशन के ऊपर। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। यहाँ से इसको हम एक्सपैंड कर दिए तो ये आ गया ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर ट्रेस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी माइनस अब ये चीज़ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे रहने दिए। यहाँ पर इसको कर सकते हैं एक्सपांड, तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर समेशन में ब्रेक कर दिए माइनस ट्रेस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ए कॉमा बी। अब यहाँ देखो ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर, इनको एक जगह क्लब कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ट्रेस ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ बी का स्क्वायर, इसको क्लब कर लेते हैं। तो पास ये एन दो टर्म यहाँ हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ऑफ ए बी। ये क्या है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए मॉड ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड ये टर्म मेरे पास ऐसे लिख दिए। तो यहाँ से बस प्रूव हो गया रिजल्ट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ ए टू ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ए बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम a प्लस एक्स टाइम्स ऑफ b कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ हम कांस्टेंट x जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कांस्टेंट x है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं b में, तो हमको पता करना है कि रिजल्ट क्या होगा। तो बहुत ईजी है, तुम खुद ट्राई कर देखना। तो चूंकि सेकंड ऑर्डर का है तो यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो पता है ना, मान लो बस मॉड a इज इक्वल टू मान लेते अल्फा है। अब यहाँ अगर हम k a का मॉड निकालना चाहें तो यहाँ पर डिग्री इसका अगर n है तो n स्क्वायर बाकी का पावर n बाहर आता है। यहाँ डिग्री बस 2 था तो x का स्क्वायर बाहर आया, तो यहाँ से ये चीज़ आ गया, समझ आ रहा होगा। एंड यहाँ पे बस सिंपल ट्रेस निकाल रहे हैं कि कांस्टेंट अप्लाई करके, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ इसको बाहर ले लिए, यहाँ से बाहर से यहाँ बाहर ले लिए। तो इसको और जनरलाइज कर सकते हो, तो वैसे कर सकते हो कि वाई ए प्लस एक्स बी करोगे तो ये भी निकाला सकता है बहुत ईजिली, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, ये भी निकाल सकते हो। तुम यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से तुम्हारा वाई की जगह आ जाएगा वाई का स्क्वायर मॉड ए, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। तो ये रिजल्ट एक हैंडी रिजल्ट हो जाएगा अगर तुमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस एक्स बी। तो ट्राई करना, प्रूफ करने का बहुत ईजी है। अब इसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी आर नॉन नल स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2 विद रियल एलिमेंट्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है, दिया हुआ है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेटा गिवन वो लिख लेते हैं। तो बस एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था और डिटरमिनेंट ऑफ बी 2 दिया हुआ था। पता है यहाँ पे 2+2 भी दिया हुआ है, ऑर्डर 2 है, तो हम रिजल्ट यूज़ कर पाएंगे। तो पहले ये निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 2b माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस 2a क्या होगा। इसको एक्सपांड कर लो, ये ए प्लस एक्स बी का फॉर्म है, यहाँ भी ए प्लस एक्स बी का फॉर्म है।
तो इसको एक्सपांड कर लेते क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का 4 डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, एंड यहाँ भी सेम चीज़ होगा, बस यहाँ पे -2 आ जाएगा एंड ये सेम हो गया। अब हमको पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो बराबर होता है ट्रेस ऑफ बी ए के, ठीक है, पता होगा, पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो ये चीज़ तो सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड ये ए बी बी ए को पता है सेम होता है, तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो बस क्या गया, थ्राइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दिया हुआ था 2, ये देगा 6 माइनस थ्राइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मेरे पास जो बचा है मेन काम वो निकालना बचा है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसके लिए यूज़ करेंगे इस रिलेशन का, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ए इनवर्टिबल है, मतलब क्या हो गया कि मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो ऐसा अज्यूम किए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स से, तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किए ए इनवर्स से रिलेशन के अंदर, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई किए प्री मल्टीप्लाई किए ए इनवर्स से, तो क्या जाएगा ए इनवर्स ए इंटू ए बी स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ देखोगे तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड माइनस बी ए बी, इसको इधर ले आओ तो हो गया बी ए बी प्लस बी। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स से, तो यहाँ कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ से निकल के आ गया बी इंटू बी इनवर्स आई हो गया, प्लस ये हो गया बी ए इज इक्वल टू ए बी, आई प्लस बी इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब क्या कर रहे हैं, हम बोथ साइड ट्रेस ले रहे हैं, तो हमको पता है कि ट्रेस को हम ब्रेक कर सकते हैं समेशन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ आई प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी। हमको पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी बराबर होता है, तो कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं निकल के आ गया कि ट्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर पास ये 2+2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो पता है ऐसा होगा 1 1 0 0। अब इसका ट्रेस ऑफ पता है कि 2 होगा, 0 तो नहीं होगा। यहाँ मेरा आ रहा है कि ट्रेस ऑफ आई 0 है, इसका मतलब क्या है, गलत है ना, हमको पता है ट्रेस ऑफ आई 2 होता है और ये यहाँ बोल रहा है 0 है, इसका 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो मेरा एजम्पशन था वो गलत है, इसका मतलब कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये मेरा एजम्पशन जो है गलत है। इसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ बस तुमको वैल्यू पुट कर देना, 6 माइनस 3 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया, यानी हो गया 6, मेरा आंसर आ गया 6। तो यहाँ पर जो मेरे पास आ जाएगा सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, ठीक है। तो एक और रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। तो मेरे पास अगर है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ये 2+2 के मैट्राइसेस हैं, ये मेंशन नहीं है तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पर कि ए बी सी ये क्या है 2×2 के मैट्राइसेस हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, हमको पता है जो प्रॉपर्टी हमको प्रूफ किए थे कि मॉड ए होता है हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, बस यहाँ वही किए, ए की जगह पुट कर दिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से तुमको वही करना है यूज प्रॉपर्टी की, हम ट्रेस को ब्रेक कर सकते हैं समेशन के ऊपर, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा सिग्मा हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ए स्क्वायर, फिर सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी माइनस सिग्मा ट्रेस ए बी। ट्राई करना खुद से, इजीली हो जाएगा। अब ये हमको पता है, ये तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए बन रहा है, ऐसा 3 बार आएगा, तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस ट्रेस ए ट्रेस बी का सिग्मा एंड माइनस ट्रेस ऑफ ए बी का सिग्मा। तो ये रिजल्ट आ गया इजीली, यहाँ से तुम ड्राइव कर सकते हो इसको। सबसे मेन चीज़ को दिख रहा है कि जो हमेशा यूज रहा है वो यही चीज़ हो रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो होता है हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, बस इसी वजह से हम सबको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये मेरा जो हो गया मास्टर फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ के बाद सब हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये आइगन वैल्यू से, तो जो नहीं पढ़ा देख लेना, हम लिंक दे देंगे आई बटन पे, इंपॉर्टेंट वीडियो काफ़ी। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक ये वीटी सर के शीट का क्वेश्चन है या एलन के मेरे ख्याल से किसी रेस का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है अगर तुमको रिजल्ट पता होगा तब। तो तुम्हें बस क्या दिया था, बस 3 क्वेश्चन दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस मॉड सी माइनस 10 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस सी माइनस मॉड ए 25 है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ सी प्लस ए माइनस मॉड बी 15 है। तो तुमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस सी क्या होगा, ठीक है। ये मॉड का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट है, ये दे दिया यहाँ पर। तो डील करते हैं इसको। तो पहले बार जो लिखा हुआ इक्वेशन वो हम लिख लेते हैं सिग्मा के फॉर्म में। तो क्या हो गया, सिग्मा ए प्लस बी माइनस मॉड सी इज इक्वल टू 30, मतलब क्या होगा साइक्लिक ऑर्डर ना, ए प्लस बी था तो माइनस सी आया, फिर बी प्लस सी था तो ए आया, मतलब क्या है कि 2 का समेशन आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर अगर पहले ए नेगेटिव आया फिर बी नेगेटिव आया फिर सी नेगेटिव आया, तो इसको चल सकते हैं। अब यहाँ में अगर सम कर देते हैं तो ये 25 प्लस 15 40 माइनस 10 30 हो गया, तो ये बस निकल के आ गया। अब यहाँ हम लगाते हैं अपना जो मेरे पास फॉर्मूला था, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ए ट्रेस बी माइनस ट्रेस ए बी, और ये माइनस मॉड सी को तो हम ऐसे रहने दिए, ये सिग्मा के अंदर ही ये पूरा चीज़ मेरा सिग्मा के अंदर है। तो हमको पता है कि सी मॉड सी का सिग्मा 3 मतलब क्या हो गया, मेरे पास आएगा एक बार मॉड ए, एक बार मॉड बी और एक बार आएगा मेरे पास मॉड सी। तो यहाँ देते हैं माइनस सिग्मा मॉड ए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मॉड ए आया, फिर जब यहाँ करेंगे मॉड बी मॉड सी आएगा एक बार, फिर मेरे पास मॉड ए मॉड सी आएगा, मॉड ए प्लस मॉड सी आएगा, मतलब क्या हो गया मेरे पास मॉड ए 2 बार आया, मॉड बी 2 बार आएगा, मॉड सी 2 बार आएगा, इसका क्या होगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा मॉड ए हो गया ये चीज़। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रेस ए ट्रेस बी फिर ट्रेस बी ट्रेस सी फिर ट्रेस ए ट्रेस सी, मतलब ये भी आएगा तुम्हारा, ये तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ए बी बी सी ए सी, ये सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी हो गया, फिर माइनस ट्रेस ए बी ट्रेस बी सी ट्रेस सी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ सिग्मा मॉड ए माइनस सिग्मा मॉड ए हो गया, सिग्मा मॉड ए प्लस सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी माइनस सिग्मा ट्रेस ए बी। अब ये तो एक्जैक्टली मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का।
इसका मतलब इन दोनों को इन तीनों क्वेश्चन को ऐड करने पे जो बन रहा है वो एक्जैक्टली मेरा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है। इसका मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 30 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा और इन्वॉल्व है। तो पहले हम देखते हैं ए बी सी क्या दिया है, 3 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 दिया हुआ है, रिजल्ट वैलिड होगा मतलब। बस डिटरमिनेंट दे दिया है ए का, बी का एंड सी का, वैल्यू पूछ रहा है के का। के क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस सी माइनस ए, डिटरमिनेंट ऑफ सी प्लस ए माइनस बी एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या है कि एक बार सी नेगेटिव आया, एक बार ए नेगेटिव आया, बी नेगेटिव आया, एक बार जो सिंपल हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी वो हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो पहले डेटा देख लेते हैं, हम लिख लिए। तो ये हो गया हमारा डेटा। तो इसको हम 2-3 से दिखाएं करके, ताकि तुमको आइडिया लगे कि एक क्वेश्चन को काफ़ी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। मे बी तुम कोई आंसर सोचोगे, कोई आंसर सोचेगा, तो हम कोशिश करें जो पॉसिबल अप्रोचेस हैं वो डिस्कस कर दें, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पर कुछ पार्टिकुलर फॉर्म ज़्यादा ईजी हो सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व हो रहा हो, कहीं वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाए कोई मेथड, तो तुमको आइडिया होना चाहिए कि हाँ क्या क्या पॉसिबल अप्रोचेस हैं, ताकि तुम नए क्वेश्चन को देख के अप्रोच कर पाओ। तो यहाँ पे बस आ गया, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम जो फॉर्मूला पढ़े थे डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के लिए, उसको हम ट्राई करें मॉडिफाई करने का, या तो हम ए प्लस बी का मॉड का जो फॉर्मूला पढ़े थे उससे ट्राई करें, या कुछ सब्स्टिट्यूशन करके देखें। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मेथड 1 में बस ये है। तो मेथड 1 में हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को हम अज्यूम कर रहे हैं मैट्रिक्स एक्स, बी प्लस सी को वाई एंड सी प्लस ए को जेड। जो हम कोई भी बच्चा करेगा ये देख के कि इसको नहीं पता है 3 का रिजल्ट, वो ट्राई करेगा कि 2 वाले में कन्वर्ट करके हम ट्राई करें। तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो पास जो के है वो क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी, मॉड ऑफ वाई माइनस ए, मॉड ऑफ जेड माइनस बी, मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक कोरोलरी क्या है जो हम पढ़े थे फॉर्मूला ए प्लस बी का, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी। क्या होगा ये चीज़ उनको पता है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। वो जो ट्रेस का पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होके, तो ये बचेगा बस। ये कोरोलरी है, काफ़ी ईजी है, दोनों ऐड कर देना बस उनको। तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस सी और मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, इनको इस ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड सी एंड यहाँ बस क्या बच गया, इनको ओपन कर लेते हैं। तो मॉड बाई मॉड ए माइनस जिस ट्रेस का वैल्यू, फिर मॉड जेड मॉड बी, फिर ट्रेस का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ट्वाइस मॉड एक्स रहने देते हैं। यहाँ से बस मॉड बाई मॉड जेड आ गया। अब यहाँ बस मॉड ए मॉड बी एंड यहाँ से 2 मॉड से उठा लिए यहाँ पर, ऐसा हो गया। एंड बस ट्रेस का जो बचा हुआ था वो हम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ हम इस एक्स को यहाँ भेज देते हैं। तो मॉड एक्स अलग बच गया, फिर ये आ गया सिग्मा मॉड एक्स, फिर यहाँ पे सिग्मा मॉड ए हो गया, यहाँ से सी एक ले लिए, तो एक मॉड सी अलग कर दिए। ये तो नोन है मेरे लिए, ये अननोन है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अभी मॉड सी में ख्याल से 2 दिया हुआ था, नहीं 10 दिया हुआ है। ओके, तो बस मॉड सी नोन है, 10 दिया हुआ है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा यहाँ पर, अब ये चीज़ नहीं पता है अभी हमको। अब यहाँ देखो, ट्रेस ए, ट्रेस वाई, ट्रेस बी, ट्रेस जेड, और तो बस एक और आ रहा था ट्रेस ए वाई प्लस ट्रेस बी जेड, ये टर्म्स आ रहे थे। तो वाई क्या था मेरे लिए, तो वाई मेरे लिए था आई गेस बी प्लस सी। ओके, तो ट्रेस ऑफ वाई मतलब ट्रेस ऑफ बी प्लस सी, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, समेशन के ऊपर ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ सी। ठीक है, इजीली तो तोड़ सकते हैं इसको, तो ऐसे तोड़ दिया इसको, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ वाई को लिख दिए, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ सी। फिर यहाँ पे जेड को तोड़ दिए, जेड था हमारा सी प्लस ए, इसको भी ब्रेक कर दिया ऐसे। एंड ये तुम्हारा ऐसे है ट्रेस ऑफ ए वाई ट्रेस ऑफ बी जेड, तो उसको भी रहने दिए। तो वाई को भी अगेन ब्रेक कर सकते हैं बी प्लस सी में, तो ए बी प्लस ए सी आ गया। एंड इसको ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस सी में, तो इसको ब्रेक कर दिया, सबको ब्रेक कर दिए, वैसे वैल्यू पुटिंग कर दिए, ओरिजिनल फॉर्म में ले आए इसको। ट्रेस ए ट्रेस बी, ट्रेस ए ट्रेस सी एंड ट्रेस बी ट्रेस सी, तो ये तो निकल के आ गया सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी का प्रोडक्ट। एंड यहाँ से बस याद आएगा ट्रेस ऑफ ए बी का सिग्मा, देखो ट्रेस ए बी, ट्रेस बी सी, ट्रेस ए सी। अब बस ट्रेस ए बी एक यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे भी ट्रेस ए ट्रेस बी एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको अलग लिख लेते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, इसको अलग लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये चीज़ देख के दिमाग में आना चाहिए, ये फॉर्मेट कहाँ बनता है, ये बनता है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में, पता है ना। ए प्लस बी प्लस सी का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है मॉड ए मॉड बी मॉड सी एंड देन प्लस सिग्मा ऑफ ट्रेस ए ट्रेस बी माइनस ट्रेस ए बी। तो ये चीज़ देख के वही क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ से इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब यहाँ से जो ये मेरे पास सिग्मा मॉड एक्स बचा हुआ है, इसको ओपन करते हैं। तो सिग्मा मॉड एक्स क्या होगा, वैसे होगा सिग्मा ए प्लस बी, इस टाइप का चीज़। तो यहाँ ओपन करेंगे क्या होगा कि मेरे पास मॉड ए मॉड बी मॉड सी जो होगा 2 बार आएगा, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा मॉड ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी माइनस ट्रेस ए बी। ओके, बस क्या आ गया ट्वाइस ऑफ सिग्मा मॉड ए और प्लस 20, ये मिलकर बस हो गया 40, तो 40 यहाँ आ गया। फिर सिग्मा, फिर यहाँ बच गया मेरे पास मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ए बी। जो बचा हुआ था एक्स्ट्रा पेयर वो क्या था, वो था ट्रेस ए ट्रेस बी प्लस ट्रेस ए बी। ये चीज़ ये कैंसल आउट हो गया, तो बच गया यहाँ पास सिंपल मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस 40। मॉड ए प्लस मॉड बी को पता है 2 - 2 0 हो गया, बच गया बस 40, आंसर हो गया 40। ये हो गया मेथड 1। ओके, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या है कि यूज़ करेंगे जो रिजल्ट था डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को। ठीक है,
तो पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस सी क्या होता है, वो होता है सिग्मा मॉड ए प्लस सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी माइनस सिग्मा ट्रेस ए बी। ठीक है, तो पहले जो मेरे पास 3 साइक्लिक टर्म्स हैं जहाँ पर मेरे पास माइनस सी था, माइनस ए था, माइनस था, उसको डील करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमसे 3 टर्म्स। तो ये क्या होगा, पहले सिग्मा को हम बाहर रखते हैं, पहले इसको एक्सपांड करते हैं। तो ये क्या होगा, मॉडल को चेंज नहीं आएगा, तो सिग्मा मॉडल ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ ट्रेस वाले टर्म में जहाँ जहाँ सी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ट्रेस से ट्रेस भी अनचेंज रहेगा। यहाँ पे सी था तो माइनस आ गया, यहाँ पे सी था माइनस आ गया, वो पता है पीछे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ सी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ट्रेस ए सी प्लस हो गया, ट्रेस बी सी प्लस हो गया, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब इस सिग्मा को हम यहाँ पे करते हैं रिड्यूस। तो सिग्मा मॉड ए यहाँ आया एक बार, ऐसा 3 बार आएगा, 2 और टर्म आएंगे ना, तो थ्राइस इंटू सिग्मा मॉड ए। अब ये चीज़ का सिग्मा आएगा मेरे पास, तो सिग्मा ट्रेस है ट्रेस बी, फिर इसका सिग्मा आएगा, इसका सिग्मा आएगा। ठीक है, तो इसको पता है कि ये चीज़ बी सी है, यहाँ पर फिर ए सी आएगा, फिर सी आएगा, फिर यहाँ ए सी है तो ए बी आएगा, बी सी आएगा, मतलब यही चीज़ रिपीट होगा 2 बार। तो सिग्मा ट्वाइस ऑफ ट्रेस ए ट्रेस बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रेस बी होगा। ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रेस बी। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ देखो, ये है ट्रेस ए बी, तो सिग्मा ट्रेस ए बी आएगा ऐसे ही, ए बी बी सी ए सी, तो ये भी ऐसे रिपीट होगा। फिर ये चीज़ भी तो बस 2 है, तो ये 2 बार रिपीट होगा, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा ट्रेस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ तो लिख लिया इसको। ठीक है, अब सिग्मा मॉड ए में पास कितना होता है, तो वो पता है मॉड बी मॉड सी 0 था, तो यानी मॉड ए मॉड बी 0 था, मॉड ए प्लस मॉड बी ये 0 था, 2 माइनस 2, तो बच गया बस मॉड सी हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, तो 30 इसको मान लिया के डैश, तो 30 माइनस। अब यहाँ देखो ये चीज़ सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी एंड यहाँ पर आ जाएगा तो बस माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस सिग्मा ट्रेस ए बी। यहाँ से माइनस कॉमन आउट ले लो तो हो जाएगा सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी एंड माइनस सिग्मा ट्रेस ए बी। ठीक है, इसी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ को हम कर सकते हैं रिलेट किससे, डिटरमिनेंट से। तो ये हो जाएगा कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस सिग्मा मॉड ए। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्लस सी माइनस सिग्मा मॉड ए। ठीक है, अब हमको निकालना है के का वैल्यू। के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा के डैश प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस सी, तो 30 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस सी प्लस सिग्मा मॉड ए, और इसको ऐसे रहने देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास आ रहा है 30 प्लस सिग्मा मॉड ए, सिग्मा मॉड ए होता है 10 होता है, तो 30 प्लस 10 हो गया 40। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 2 मेथड। अब है मेथड 3। मेथड 3 क्या है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा और कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हम डी को अज्यूम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो बस के क्या आ गया, मॉड डी माइनस 2 ए मॉड डी माइनस 2 बी मॉड डी माइनस 2 सी। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, तो हो जाएगा सिग्मा मॉड डी। तो ए प्लस एक्स बी का मॉड क्या होता है, वो होता है मॉड ए प्लस एक्स स्क्वायर मॉड बी। तो ये चीज़ यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास डी की वजह से, तो मेरे पास सिग्मा डी आ गया, सिग्मा मॉड डी प्लस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा मॉड डी आ जाएगा। फिर माइनस ट्वाइस ऑफ होता है माइनस एक्स टाइम्स ऑफ सिग्मा ट्रेस का टर्म होता है, तो माइनस सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस डी माइनस ट्रेस ए डी। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो बस कितना 10, तो 10 टू 4 40 हो जाएगा, 40 हो गया ये। फिर यहाँ पे मॉड डी पहले से भी था, यहाँ पे 3 आएगा, 3 टर्म्स है ना, तो 4 मॉड डी प्लस 40 माइनस ट्वाइस ऑफ। अब ये देखो, अब ट्रेस ए ट्रेस डी माइनस ट्रेस ए डी, ये तो क्या देगा, ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डी में, तो सिग्मा मॉड ए प्लस डी माइनस मॉड ए एंड यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ 3 बार आएगा मॉड डी का, तो माइनस मॉड डी निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको और एक्सपांड करते हैं, तो प्लस 2 मॉड ए आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 20, तो 40 + 20 60 हो गया एंड बच गया पास माइनस ट्वाइस सिग्मा मॉड ए प्लस डी एंड यहाँ आ गया प्लस 6 मॉड डी, तो 6 + 4 10 हो गया, तो 10 मॉड डी प्लस 60 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा मॉड ए प्लस डी हो गया। एंड देन इसको हम फिर से एक्सपांड कर सकते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा मॉड ए प्लस थ्राइस सिग्मा मॉड डी प्लस अगेन ट्रेस ए ट्रेस डी माइनस दिस। सिंपल जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का मॉड का, उसको यूज़ करती है। अब यहाँ से कर सकते हैं, अगेन हम यहाँ से मॉड ए को बाहर ले सकते हैं, तो 60 - 20 40 हो गया, तो 40 एंड हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस डी माइनस ट्रेस ऑफ ए डी। अब यहाँ तुम ओपन कर लो इसको, तो डी क्या था, ए प्लस सी था। अब वो पता है कि हम ट्रेस को ब्रेक कर सकते हैं समेशन पे, तो ब्रेक कर लो, तो ब्रेक कर लो तो क्या देगा, ट्रेस ऑफ ए, यहाँ होगा ट्रेस ए ट्रेस बी ट्रेस सी, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ देखो यहाँ ब्रेक कर दिया इसको ए इंटू डी में, ए इंटू डी में ब्रेक कर दिए, तो बस निकल के आ गया सिग्मा ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर, फिर ट्रेस ए ट्रेस बी ट्रेस ए ट्रेस सी, यहाँ ट्रेस ए स्क्वायर ट्रेस ए बी ट्रेस ए सी। ठीक है, अब यहाँ पास सिग्मा है, तो ट्रेस ए का होल स्क्वायर का सिग्मा आया, फिर इसका सिग्मा आया, ऐसा सिग्मा आता चला जाएगा। ओके, अब ये ध्यान दो, ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर, ये तुम्हारा मॉड ए का सिग्मा है बेसिकली, तो ये हो गया हाफ ऑफ दिस वैल्यू होता है मॉड ए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड ए का सिग्मा। अब ये देखो, ये क्या है, सिग्मा ट्रेस ए ट्रेस बी माइनस ट्रेस ए बी, तो ये आता है कहाँ, सिग्मा, ये आता है तुम्हारा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में ये टर्म आता है। ठीक है,
अब ये टर्म सेम ही है, बस ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ डी माइनस सिग्मा मॉड ए, दो बार आएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड डी माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा मॉड ए, ये आने वाला है। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मॉड डी माइनस सिग्मा मॉड ए। अब यहाँ देखो 4 मॉड डी यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 सिग्मा मॉड ए 40 कैंसिल हो गया, प्लस के पास क्या माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 सिग्मा मॉड ए, यानी हो जाएगा 10 × 4 40, तो आंसर हो गया 40। तो यहाँ हम 3 मेथड डिस्कस करती है। मेथड 1 तो सिंपल था कि जिसको नहीं आइडिया है 3 वाले का तो वो अपना 2 वाला लॉजिक से सॉल्व कर ले ऐसे करके। फिर जिसको थोड़ा आइडिया है 3 वाले का तो यहाँ पर मॉडिफाई कर ले, तो आई विल प्रेफर दिस मेथड, बेटर है ये, ठीक है। बाकी जिसको ऐसे भी कर सकता है कि 2 बनाने के लिए कि a + b + c को d मान लिया, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। जैसे करना है वैसे कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 3 का रिजल्ट याद है तो ये प्रेफरेबल है। बाकी फर्स्ट या थर्ड में से कोई भी कर सकते हो अगर तुमको रिजल्ट पता है 2 + 2 का, ठीक है। अब क्या है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सेटिस्फाइंग ट्रेस ऑफ ए = 4 ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर है बेसिकली, ओके तो इसको सही कर देते हैं। ये लिखा हुआ है बेसिकली ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर एंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वो बता रिजल्ट कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो λ1 + λ2 + λ3 हो जाएगा 4। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सिग्मा λ1 का स्क्वायर, और ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या होता है, सिग्मा λ1 का क्यूब। अब निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो वो क्या होगा λ1 λ2 λ3 का प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स का क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या होता है, ये होता है सिग्मा एक्स, फिर होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा xy, बस ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये लिख दिया यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पे मिसिंग क्या है, बस मिसिंग है ये चीज़ सिग्मा λ1 λ2। तो हमें पता है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा xy। तो मुझे ये चाहिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, सिग्मा λ1 λ2 ये आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ए 0। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आइडिया है आइगन वैल्यूज़ का। तो चलो अब एक और रिजल्ट क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ एज होता है, वो होता है 1/6 ऑफ ट्रेस ऑफ ए का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ए क्यूब। तो इसको ट्राई करना प्रूफ करने का यूजिंग आइगन वैल्यूज़ हो जाएगा उसे प्रूफ। लेकिन अब हम बताएंगे जनरल रिजल्ट, जैसे किसी भी मैट्रिक्स मतलब किसी ऑर्डर के मैट्रिक्स को के डिटरमिनेंट को रिलेट कर सकते हो तुम उसके ट्रेस से, तो तभी हेल्पफुल होगा। जब कुछ इस टाइप का पूछा हो, डिटरमिनेंट को रिलेट करना हो ट्रेस से, ऑर्डर कुछ भी हो n + n के लिए बताएंगे। ज़्यादा यूजफुल है नहीं जेई के लिए, क्योंकि जेई में 2 या 3 इससे ऊपर का आएगा नहीं, तो तुम ड्राइव कर सकते हो इजीली यूजिंग आइगन वैल्यूज़, लेकिन तभी हम बता रहे हैं। तो बता दें पहले, नॉट वेरी यूजफुल जेई, तो कोई चाहेगा स्किप कर सकता है, हम बता रहे हैं बस। तो फेडीव एल्गोरिथम होता है, फेडीव-लेवेरो क्या बोलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो होता है 1/n फैक्टोरियल एंड दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, तुम स्टार्ट करोगे ट्रेस ऑफ ए से, फिर अगर बस फर्स्ट है तो n-1 तक जाएंगे, फिर सारे 0 हो जाएंगे, फिर ट्रेस सेकंड वाले में ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो फिर ट्रेस ऑफ ए, तो फिर n-2 तक। फिर यहाँ देखो अगर a का पावर n-1 है तो a का पावर n-2 करते करते लास्ट में 1 हो जाएगा, फिर ट्रेस ऑफ a का पावर n, a का पावर n-1 करते करते लास्ट में ट्रेस ऑफ a। देखने बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल सा है, तुम अगर n का वैल्यू पुट कर लोगे तुमको दिखने लगेगा बहुत ईजिली। तो ये हमारा फेडीव-लेवेरो एल्गोरिथम बोलते हैं इसको, या इसका एक और नाम है आई गेस जैकोबी एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। जैकोबी एल्गोरिथम नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी यूजफुल रहेगा, बहुत सारे केसेस में निकालना पड़ेगा रिलेशन डिटरमिनेंट और ट्रेस के बीच में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है वैसे। अब यहाँ से ट्राई करते हैं हम प्रूव करने का ये रिजल्ट, ठीक है। तो n को पुट करते हैं 3, तो 1/3 फैक्टोरियल ट्रेस ऑफ ए, यहाँ देखो ट्रेस ऑफ ए 3 - 1 2, फिर 0, फिर ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए 3 - 2 1, फिर ट्रेस ऑफ ए क्यूब ट्रेस ऑफ स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए। तो ये यहाँ पर लिख दिए, आगे चलिए यहाँ पर। अब इसको तुम ओपन कर लो, तो यहाँ 0 देखिए, हम यहाँ इसको एक्सपांड करते हैं इसके बाद। तो ट्रेस ऑफ ए लेंगे तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे माइनस आएगा तो -2, फिर ये हटा दो तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये। तो प्रूफ हो गया इजीली, तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो, तुम इजीली प्रूफ कर पाओगे। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दो, इसको ट्राई करना प्रूफ करने का, आ जाएगा इजीली। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए का होल क्यूब। तो कुछ सिमिलर है इसी वाले रिजल्ट से, तो ट्राई करना इसको प्रूफ करने का। यहाँ पर ये 3 होगा, तो इसको ट्राई करना प्रूफ करने का, ईजी है। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।